एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इसलिए दिया था ये बताने के लिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मॉडल दिया था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने डीएनए का मॉडल भी दिया था और रेप्लिकेशन के बारे में भी बताया था। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये इन दोनों के पूरे पूरे नाम है। कब? 1958 में। तो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने इकोलाई ली। इकोलाई एक प्रोकैरियोट है। इकोलाई को इन्होंने ग्रो करवाया NH4Cl में, और वो जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 था। जनरली नाइट्रोजन 14 होता है, बट इन्होंने ग्रो करवाया नाइट्रोजन 15 में। और नाइट्रोजन 15 हैवी होता है नाइट्रोजन 14 से। ये इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं हम। अब फिर क्या किया, अब नाइट्रोजन 15 में जब इसको ग्रो करवाया तो नाइट्रोजन 15 उसके डीएनए में जाके एंटर हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। जो भी अब उसमें नया डीएनए बना, जब वो कॉपी करेगा तो नया डीएनए भी बनेगा। तो वो नए डीएनए में N15 चला गया। अब इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं N14 और 15 को इनके वेट के बेसिस पे। कैसे? इसको सीजियम क्लोराइड में जब हम सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा N15 है और कौन सा N14। इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये है वो डीएनए जिसमें है नाइट्रोजन 15। ये बैक्टीरिया इकोलाई को इसमें ग्रो करवाया नाइट्रोजन 15 में, तो ये बहुत हैवी हो गया। अब ये हैवी होने के बाद जब इसको हमने सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज करवाया, तो क्योंकि ये हैवी है तो इसके बैंड बने सबसे नीचे। ये यहाँ पर ऐसे दिखाई गई है। इसको आप वर्टिकल समझिए कि ये इस तरीके से है कि एसटी है ये टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पर हमने जब इसको एंटर करवाया तो ये भारी होने की वजह से यहाँ नीचे नीचे बैठ गया नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15। अब 20 मिनट्स में इसका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब जो रेप्लिकेशन चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है, नाइट्रोजन 14 में चल रहा है, 15 में नहीं चल रहा। तो अब हम क्या देखते हैं, इस एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे। तो एक डीएनए में तो ये पुराना वाला ही आएगा N15, और एक नया वाला आ गया जो अभी अभी बना है N14। ऐसे ही सेम दूसरा भी होगा, एक बन जाएगा N15 और दूसरा बन जाएगा N14। तो ये जो रेड वाला है वो N15 है और ग्रीन वाला है N14 है। तो इनको हम देखेंगे तो एक स्ट्रैंड हल्का है, इसमें एक स्ट्रैंड भारी है, यानी ये मिड का इनका साइज है। इससे तो ये हल्का ही होगा क्योंकि N14 है इसमें, जबकि इसके पास N15 है दोनों ही। जबकि इसके पास एक N14 और एक N15 है, यानी इसका वेट इसके कंपैरिजन में कम होगा। जब इसको सीजियम क्लोराइड में करवाया सेंट्रीफ्यूज तो उससे क्या मिला, इस बार हमें बैंड थोड़ा यहाँ मिला बीच में। ये हाइब्रिड है N15 N14, तो इसका वेट थोड़ा इससे कम होगा, इसलिए यहाँ मिला। फिर दोबारा 40 मिनट बाद, यानी यहाँ से 40 मिनट बाद, यानी इसके 20 मिनट्स बाद, यानी एक और रेप्लिकेशन हो गया। अच्छा, ये जो है ये पहले रेप्लिकेशन से बना है तो इसको बोलते हैं जनरेशन 1। फिर अगले रेप्लिकेशन के बाद जो बनेगा ये होगी जनरेशन 2। तो अब ये जो रेड वाला है इससे कॉपी होके, ये एक रेड तो ये पुराना ही है, नया है ग्रीन वाला यानी N14। यानी ये वाला होगा, इसमें एक N15 और एक N14। और एक इस ग्रीन वाले से बनेगा, ये ग्रीन पुराना वाला और एक ग्रीन नया वाला। तो ये दोनों ही N14 N14 होंगे, जबकि एक इसमें N14 N15। ये तो एक से बन गए दो। अब इस दूसरे से भी सेम ये दो बनेंगे, एक पुराना होगा और एक में नए होगा। तो ये देखेंगे तो N14 N14, जबकि ये N14 N15, ये भी N14 N15 और ये N14 N14। तो इनको जब हमने सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज करवाया तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक तो दो तो है N14 N15, तो ये तो सेम है इसकी तरह, तो इसके बैंड तो यहाँ मिलेंगे। और दो हैं ये हल्के वाले नाइट्रोजन 14, तो ये और हल्के हैं तो ये और ऊपर मिलेंगे, ये लाइट वेट के। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें बैंड मिले उनसे हमें ये पता चल गया कि आधे तो हैं वो पेरेंटल होते हैं। मतलब ये जो दो स्ट्रैंड बनेंगे अब डीएनए के, इसमें एक तो होगा पेरेंटल और एक होगा नया। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधी चीज कंजर्व हो गई है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूफ करें कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट क्या था। ये तो इन्होंने ई कोलाई पर किया। अब एक और साइंटिस्ट थे टेलर।
टेलर और उनके कलीग ने विसिया फैबा पर एक्सपेरिमेंट किए। विसिया फैबा फैबा बीन्स होती हैं। इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज किया और उससे डिटेक्ट करके इन्होंने पता लगाया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये है डीएनए का एक्सपेरिमेंट जो हमें बताता है कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, यानी आधे पुराने होते हैं उसमें और आधे नए डीएनए होते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।